कोलकाता शहर अपने पुराने इतिहास, भीड़ भाड़ और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। शहर के बाहरी इलाके में बना यह पुराना स्टेशन आज लगभग सुनसान पड़ा रहता है। दिन में भी यहाँ बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं और रात होते ही यह जगह पूरी तरह वीरान हो जाती है। स्थानीय लोग इसे भूतिया स्टेशन कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर आधी रात के बाद अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी लड़की के रोने की आवाज तो कभी किसी लड़के के चिल्लाने की। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सफेद कपड़ों में एक लड़की और उसके साथ एक लड़के की परछाई देखी है जो अचानक गायब हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस भूतिया स्टेशन के पीछे एक दर्दनाक प्रेम कहानी छिपी हुई है। यह कहानी कई साल पहले की है, जब यह स्टेशन बिल्कुल सामान्य हुआ करता था और यहाँ हर समय यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। उस समय चेन्नई के तमिलनाडु में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण एक साधारण परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अरुण का सपना भी यही था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह संगीत सीखती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी सिंगर बने। अरुण और मीरा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरुआत में दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते करते दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। कुछ ही महीनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। मीरा का परिवार बहुत अमीर और प्रभावशाली था। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी साधारण लड़के से प्यार करे। जब मीरा के पिता को अरुण के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने मीरा को सख्त चेतावनी दी कि वह अरुण से मिलना बंद कर दे। लेकिन प्यार ऐसी चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता। मीरा ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। वह चोरी छिपे अरुण से मिलती रही। दोनों अक्सर शहर के अलग अलग जगहों पर मिलते और भविष्य के सपने देखते। एक दिन अरुण को कोलकाता की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। यह उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। अगर वह यह नौकरी कर लेता तो उसका करियर बन सकता था। अरुण ने यह खुशखबरी सबसे पहले मीरा को बताई। मीरा यह सुनकर खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। अगर तुम कोलकाता चले गए तो हम कैसे मिलेंगे? मीरा ने उदास होकर पूछा। अरुण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हम दोनों वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। मीरा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, क्या सच में? अरुण मुस्कुराया और बोला, हां, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोनों ने फैसला किया कि वे घर वालों से दूर जाकर कोलकाता में शादी करेंगे। कुछ दिनों बाद अरुण कोलकाता चला गया और वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। वह अपनी नई नौकरी में लग गया, लेकिन उसका दिल हमेशा मीरा के पास ही रहता था। वह हर दिन फोन पर मीरा से बात करता और उसे जल्दी कोलकाता आने के लिए कहता। आखिरकार एक दिन मीरा ने फैसला कर लिया। उसने अपने घर से भागकर अरुण के पास जाने का निर्णय लिया। उस रात जब सब लोग सो गए तो मीरा चुपचाप अपना बैग लेकर घर से निकल गई। उसने स्टेशन से कोलकाता की ट्रेन पकड़ ली। लंबा सफर तय करने के बाद वह आखिरकार कोलकाता पहुंच गई। जब अरुण को यह खबर मिली तो वह खुशी से पागल हो गया। उसने मीरा से कहा कि वह शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करेगा। यह वही स्टेशन था जो आज भूतिया स्टेशन के नाम से जाना जाता है। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और स्टेशन पर बहुत कम लोग थे। मीरा ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में अरुण दौड़ता हुआ वहां पहुंचा।
जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वे एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। कई महीनों बाद वे आमने सामने खड़े थे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरुण को गले लगा लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मीरा ने रोते हुए कहा। अरुण ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी खुशियों पर बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। उसी समय स्टेशन के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उस कार से कुछ लोग बाहर उतरे। उन लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह लोग कोई और नहीं बल्कि मीरा के पिता के आदमी थे। मीरा के पिता को पता चल गया था कि उनकी बेटी भागकर कोलकाता आ गई है। उन्होंने अपने लोगों को उसे वापस लाने के लिए भेज दिया था। कुछ ही मिनटों में वे लोग स्टेशन के अंदर पहुंच गए। अरुण और मीरा अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक किसी ने पीछे से जोर से चिल्लाया, मीरा! दोनों ने मुड़कर देखा। कुछ खतरनाक दिखने वाले आदमी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये पापा के आदमी हैं, उसने डरते हुए कहा। अरुण समझ गया कि अब बहुत बड़ा खतरा सामने है। उसने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, भागो! दोनों प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर भागने लगे, लेकिन वे लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। स्टेशन लगभग खाली था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश तेज हो चुकी थी। पटरियों पर पानी जमा हो रहा था और हवा जोर जोर से चल रही थी। अरुण और मीरा जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी अचानक दूर से एक ट्रेन की तेज आवाज सुनाई दी। ट्रेन बहुत तेज गति से उसी प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। अरुण ने मीरा को पटरियों के पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय पीछे से उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उनमें से एक आदमी ने अरुण को जोर से धक्का दिया। अरुण पटरी पर गिर पड़ा। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरुण! वह उसे बचाने के लिए पटरियों पर कूद गई, लेकिन ट्रेन बहुत करीब आ चुकी थी। अरुण उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। स्टेशन पर एक भयानक चीख गूंज उठी। बारिश और तेज हो गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। जब ट्रेन गुजर गई तो पटरी पर खून फैला हुआ था। अरुण और मीरा की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने इस स्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं उसी रात से इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी पटरियों के पास किसी लड़के की परछाई दिखाई देती थी। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने एक लड़की को पटरी के पास खड़े होकर किसी का इंतजार करते देखा, और जैसे ही वे उसके पास जाते, वह अचानक गायब हो जाती। धीरे धीरे स्टेशन की बदनामी फैलने लगी। लोगों ने यहां आना बंद कर दिया। ट्रेनें भी यहां रुकना कम हो गईं। आज यह स्टेशन लगभग वीरान पड़ा रहता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद अगर कोई यहां आता है तो उसे दो परछाइयां जरूर दिखाई देती हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो शायद आज भी एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, और जो भी उनकी इस अधूरी प्रेम कहानी के बीच आने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक होता है। अरुण और मीरा की दर्दनाक मौत के बाद उस रेलवे स्टेशन का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। उस रात जब तेज रफ्तार ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई थी, तब वहां मौजूद लोगों ने जो दृश्य देखा वह इतना भयानक था कि कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए थे। स्टेशन मास्टर और कुछ कर्मचारियों ने जल्दी से पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और पूरे स्टेशन को घेर लिया गया। लेकिन उस रात की घटना के बाद जो अजीब चीजें शुरू हुई, उन्हें देखकर खुद पुलिस वाले भी घबरा गए थे। जब पुलिस वालों ने पटरियों के पास जाकर जांच शुरू की तो उन्हें अरुण और मीरा की लाशें मिली। दोनों के हाथ अभी भी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश में जमे हुए थे, जैसे आखिरी सांस तक वे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में
डर के साथ साथ दुख भी था। पुलिस ने दोनों की लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और स्टेशन को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उसी रात जब सब लोग स्टेशन से जा चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। रात के करीब 2:30 बजे स्टेशन के एक चौकीदार ने अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा, क्योंकि स्टेशन पूरी तरह खाली था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई लड़की बहुत दर्द में रो रही हो। चौकीदार के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगा। हवा ठंडी थी और स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थीं। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, उसे दूर पटरियों के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। चौकीदार ने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाकर खड़ी रही और रोती रही। चौकीदार को लगा शायद कोई यात्री ट्रेन से उतरकर रास्ता भटक गया होगा। वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी और उसी पल उसके हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। चौकीदार डर के मारे जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक वह लड़की उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा फैल गया। चौकीदार पूरी रात डर के मारे कांपता रहा। सुबह होते ही उसने स्टेशन मास्टर को सारी बात बताई, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि शायद चौकीदार ने डर के कारण कुछ गलत देख लिया होगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ और भी अजीब होने लगा। स्टेशन पर आने वाले कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि रात के समय उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने पटरियों के पास एक लड़के और लड़की को खड़े देखा था, लेकिन जैसे ही वे उनके पास जाने की कोशिश करते, दोनों अचानक गायब हो जाते। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि उस स्टेशन पर अरुण और मीरा की आत्माएं भटक रही हैं। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। रात के समय स्टेशन पर अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कभी प्लेटफॉर्म की लाइटें अचानक बंद हो जाती, कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, जबकि वहां कोई होता ही नहीं था। एक रात तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको पूरी तरह डरा दिया। उस रात एक मालगाड़ी उस स्टेशन से गुजरने वाली थी। ट्रेन का ड्राइवर बहुत अनुभवी आदमी था और कई सालों से रेलवे में काम कर रहा था। जैसे ही उसकी ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, उसने दूर पटरियों पर 2 लोगों को खड़ा देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई यात्री गलती से पटरी पर आ गया होगा। उसने तुरंत हॉर्न बजाया, लेकिन वे दोनों वहां से हटे नहीं। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन बहुत तेज गति में थी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन उन दोनों के ऊपर से गुजर गई। ड्राइवर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रेन रोक दी और नीचे उतरकर देखने गया। लेकिन जब वह पटरियों के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। न कोई आदमी, न कोई खून, न कोई निशान। ड्राइवर पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत स्टेशन मास्टर को फोन किया और सारी बात बताई। लेकिन जब रेलवे के कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उस दिन के बाद से ड्राइवर ने उस स्टेशन से होकर ट्रेन चलाने से मना कर दिया। धीरे धीरे यह खबर रेलवे विभाग तक पहुंच गई। रेलवे अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी लोगों के डर को देखते हुए उन्होंने उस स्टेशन पर रात के समय ट्रेनें रोकना बंद कर दिया। समय बीतता गया और स्टेशन धीरे धीरे वीरान होता चला गया। दिन में भी वहां बहुत कम लोग आते थे। आसपास के गांव के लोग तो शाम होते ही उस इलाके से दूर चले जाते थे। लेकिन असली डरावनी घटनाएं अभी शुरू ही हुई थीं। एक रात शहर का एक पत्रकार, जिसका नाम रोहित था,
उसने इस स्टेशन की सच्चाई जानने का फैसला किया। रोहित को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना है। उसने तय किया कि वह एक रात उस स्टेशन पर बिताएगा और सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। उस रात करीब 12 बजे रोहित अपने कैमरे और टॉर्च के साथ स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और स्टेशन की टूटी हुई लाइटें हल्की हल्की चमक रही थी। रोहित ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए बोलने लगा। लोग कहते हैं कि यह स्टेशन भूतिया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन अचानक उसे दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहित रुक गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज सच में आ रही थी। रोहित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, और फिर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके शरीर में ठंडा पसीना आ गया। पटरियों के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसी पर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लड़की का चेहरा वही था जो उसने अखबार की पुरानी खबरों में देखा था। वह मीरा थी, और ठीक उसी समय उसके पीछे एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जिसकी आंखें सीधे रोहित की तरफ देख रही थी। वह औधेब कत्यवभे अरुण था। रोहित का कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन अगले ही पल रोहित के कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई और पूरे स्टेशन में गूंजती हुई वह भयानक चीख सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अब अकेला नहीं है। कुछ सेकंड पहले तक जो लड़की पटरियों के पास खड़ी रो रही थी और जिसके पीछे वह अजीब सा लड़का दिखाई दिया था, वे दोनों अब नजर नहीं आ रहे थे। रोहित ने घबराकर अपनी टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी घुमाने लगा। हवा अचानक और ठंडी हो गई थी और स्टेशन की टूटी हुई खिड़कियों से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। रोहित का दिल कह रहा था कि उसे तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसका पत्रकार वाला जज्बा उसे रोक रहा था। उसने फिर से कैमरा चालू करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार बार बंद हो जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रिकॉर्डिंग करने से रोक रही हो। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ पटरियों के पास वही लड़की फिर से खड़ी थी। इस बार उसके साथ वह लड़का भी था। दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े थे और उनकी आंखें सीधे रोहित की तरफ देख रही थीं। रोहित के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? अचानक वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर पड़ते तो अजीब सी घिसटने की आवाज आती, जैसे वह चल नहीं रही बल्कि जमीन पर सरक रही हो। रोहित का दिल डर से भर गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुछ ही सेकंड में वह लड़की उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, हमें न्याय चाहिए। रोहित पूरी तरह कांप गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी पीछे खड़ा वह लड़का आगे आया और बोला, हम वो हैं जिनकी मौत को हादसा समझकर सब भूल गए। रोहित के दिमाग में तुरंत वह पुरानी खबर याद आ गई, जिसमें लिखा था कि कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक लड़का और लड़की ट्रेन से कटकर मर गए थे। रोहित समझ गया कि उसके सामने वही अरुण और मीरा की आत्माएं खड़ी हैं। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मीरा की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, हमारी मौत हादसा नहीं थी, हमें मारा गया था। रोहित यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा,
लेकिन खबरों में तो लिखा था कि तुम दोनों ट्रेन से कटकर मर गए थे। तभी अरुण की आत्मा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने कहा, सच को छुपा दिया गया था। उस रात हमें सिर्फ डराया नहीं गया था, बल्कि हमें मारने की साजिश रची गई थी। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा, क्या हुआ था उस रात? तभी अचानक पूरे स्टेशन की लाइटें एक साथ जलने लगीं और फिर टिमटिमाने लगीं। हवा जोर से चलने लगी और रोहित को ऐसा लगा जैसे समय पीछे जा रहा हो। उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। उसे वही रात दिखाई देने लगी जब अरुण और मीरा स्टेशन पर भाग रहे थे। बारिश हो रही थी और मीरा के पिता के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। रोहित ने देखा कि जब अरुण और मीरा पटरियों के पास पहुंचे तो उनमें से एक आदमी ने उन्हें सिर्फ धक्का नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर उन्हें ट्रेन के सामने गिरा दिया था। रोहित का दिल दहल गया। उसे समझ में आ गया कि यह सब एक साजिश थी ताकि मीरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। तभी दृश्य फिर से बदल गया और सब कुछ गायब हो गया। रोहित फिर उसी अंधेरे स्टेशन पर खड़ा था और उसके सामने अरुण और मीरा की आत्माएं खड़ी थीं। मीरा ने कहा, हमारी मौत के बाद किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। सबने इसे हादसा मान लिया, लेकिन हमारी आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। रोहित का डर अब धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगा था। उसने कहा, अगर मैं सच दुनिया के सामने लाऊं तो क्या तुम्हारी आत्माओं को शांति मिल जाएगी? अरुण ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जिन्होंने हमें मरवाया था उनके लोग आज भी जिंदा हैं। रोहित ने यह सुनकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मीरा के पिता अभी भी जिंदा हैं? तभी अचानक स्टेशन के बाहर से किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। रोहित चौंक कर पीछे मुड़ा। स्टेशन के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी थी। कुछ लोग उसमें से उतरकर तेजी से स्टेशन की तरफ आ रहे थे। रोहित ने घबराकर अरुण और मीरा की तरफ देखा, लेकिन वे दोनों अचानक गायब हो चुके थे। अगले ही पल स्टेशन के अंदर 4 आदमी घुस आए। उनके हाथों में टॉर्च थी और उनके चेहरे बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने रोहित को देखकर कहा, तो तुम हो वो पत्रकार जो यहां की कहानी जानने आया है? रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? वह आया। आदमी हंसने लगा और बोला, ज्यादा सवाल मत पूछो, तुमने जितना देख लिया है उतना ही काफी है। अब तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि ये लोग वही हैं जिन्होंने सालों पहले अरुण और मीरा को मरवाया था और अब वे सच को बाहर आने से रोकना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा और खाली पटरी थी। तभी अचानक पूरे स्टेशन में तेज हवा चलने लगी और प्लेटफॉर्म की लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगीं। उन आदमियों ने डरकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी पटरियों के पास अचानक 2 परछाइयां दिखाई दी। वे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। अगले ही पल एक भयानक चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी और उन आदमियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि वे पहचान चुके थे कि उनकी तरफ आने वाली परछाइयां किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसी अरुण और मीरा की थीं, जिन्हें उन्होंने सालों पहले मरवा दिया था। स्टेशन के अंदर खड़े वे चारों आदमी डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि पटरियों के पास जो 2 परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं, वे कोई साधारण इंसान नहीं थीं। कुछ ही सेकंड में उन परछाइयों का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह अरुण और मीरा थे, लेकिन अब वे वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे जिंदा इंसान दिखते हैं। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और प्लेटफॉर्म पर पड़ी पुरानी अखबारें अपने आप उड़ने लगीं। उन आदमियों में से एक घबराकर बोला, यह कैसे हो सकता है? हम तो इन्हें कई साल पहले खत्म कर चुके हैं।
दूसरा आदमी कांपती आवाज में बोला, यह भूत है, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे लोग मुड़कर भागने लगे, उनके पीछे का रास्ता अचानक अंधेरे में डूब गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। रोहित यह सब देखकर स्तब्ध खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह समझ चुका था कि आज सच सामने आने वाला है। अरुण की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन आदमियों की तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोली, तुम लोगों ने सोचा था कि हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी आत्माएं तब तक भटकती रहेंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। यह सुनते ही उन आदमियों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनमें से एक आदमी, जिसने शायद उस रात अरुण को धक्का दिया था, डर के मारे चिल्लाया, हमने जो किया वह हमारे मालिक के आदेश पर किया था, हमारा कोई दोष नहीं है। अरुण की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने कहा, तुम्हें पता था कि तुम क्या कर रहे हो, फिर भी तुमने हमें मरने के लिए पटरियों पर फेंक दिया। उसी समय मीरा की आत्मा भी आगे बढ़ी और उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसने कहा, तुम लोगों ने जान ही नहीं ली, बल्कि हमारे सपनों को भी खत्म कर दिया। रोहित यह सब सुन रहा था और उसका पत्रकार वाला दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक साजिश की कहानी है। उसने धीरे से अपना कैमरा फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार कैमरा चालू हो गया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रोहित जानता था कि अगर वह इस सबूत को दुनिया के सामने ले आया तो अरुण और मीरा को न्याय मिल सकता है। तभी अचानक उन आदमियों में से एक ने रोहित को कैमरा पकड़े हुए देख लिया। वह गुस्से से चिल्लाया, अरे यह सब रिकॉर्ड कर रहा है, इसे पकड़ो। अगले ही पल दो आदमी रोहित की तरफ दौड़ पड़े। रोहित घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक पटरियों के पास खड़ी मीरा की आत्मा ने अपना हाथ उठाया। उसी पल तेज हवा का झोंका आया और वे दोनों आदमी जैसे किसी अदृश्य ताकत से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई उन्हें पकड़कर जमीन पर दबा रहा हो। बाकी दो आदमी यह देखकर पूरी तरह डर गए। उनमें से एक ने जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन फोन अपने आप उसके हाथ से गिर गया और दूर जाकर टूट गया। अरुण की आत्मा अब उनके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, सच से भागना अब संभव नहीं है। आज तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना ही होगा। तभी अचानक उन आदमियों में से एक जोर जोर से रोने लगा। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, हमें माफ कर दो, हमने यह सब पैसे के लिए किया था। हमें आदेश दिया गया था कि मीरा को हर हाल में वापस लाओ और अगर वह उस लड़के के साथ भागने की कोशिश करे तो उन्हें खत्म कर दो। रोहित यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, यह आदेश किसने